JVN 24 मैं मुकेश शर्मा इस समय मौजूद हैं हम माता भीमेश्वरी देवी के दरबार में। बेरी में माता भीमेश्वरी देवी के 2 मंदिर हैं और इनका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। हमारे साथ हैं पुजारी कुलदीप जी, इनसे बात करेंगे माता भीमेश्वरी देवी के इतिहास के बारे में। माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर कब यहाँ स्थापित हुआ और किसने स्थापित करवाया था? जय माता की। जहाँ तक मान्यताओं का प्रश्न है, माता भीमेश्वरी देवी का यह मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पांडवों की जो कुल देवी हैं वो माता हिंगलाज भवानी हैं। माता सतीश के शरीर का जब विच्छेदन किया गया था तो उनका जो मस्तिष्क था वो हिंगलाज पर्वत, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत में आता है, हिंगोला नदी के किनारे गिरा था। वहीं पे माता हिंगलाज भवानी का एक शक्तिपीठ है। यह मान्यता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का काफ़ी लंबा समय वहाँ बिताया था और जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से भीमसेन माता को प्रसन्न करने के लिए हिंगलाज पर्वत की ओर गए। वहाँ माता से उन्होंने प्रसन्नता से आशीर्वाद मांगा कि वो उनके साथ चलें और उनके शिविर में अपनी शक्ति को स्थापित करें। माता ने उनके सामने यह प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए कहा कि वो जहाँ भी उस शक्ति विग्रह को उतार देंगे उससे आगे वो नहीं जाएंगे और वहीं उनका मंदिर बनाना पड़ेगा। आप इसे बेरी का सौभाग्य कहिए कि या भीम का दुर्भाग्य कहिए, माता को उन्होंने यहाँ बेरी में स्थापित किया। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता का प्रथम मंदिर यहीं पे बनवाया। यह मान्यता है कि माता का प्रथम भवन राजमाता गांधारी द्वारा बनवाया गया था और दुर्वासा ऋषि जी, जो कि दुबलदन गांव है, वहाँ पे उनकी तपस्थली है। वो रोज़ नित्य आकर माता की पूजा अर्चना करते थे। ये जो भवन है इसे हम अंदर वाला मंदिर भी कहते हैं। ये उन संतों की रिहाइश आश्रम होता था और संध्या समय में वो माता की प्रतिमा को अपने साथ इसी मंदिर में ले आते थे। सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले वो माता को बाहर वाले मंदिर में ले जाते थे और वहीं उनकी पूजा अर्चना करते थे तथा सूर्यास्त से पहले माता की मूर्ति को अपने साथ यहाँ ले आते थे। दोनों मंदिरों में माता का आवागमन रहता है। सुबह के समय माता को पुराने बाहर वाले मंदिर और शाम के समय दोपहर बाद जी, अंदर वाले अंदर मंदिर वाले में भवन जाने में। में जी जी की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जी जी। उनका भोग भी यहीं लगाया जाता है। माता और उसके का जो बाद भोग है वो यहीं बनाया जाता है। मंदिर परिसर में ही ऊपर माता की भोग बनाने के लिए रसोई है, जहाँ पवित्र ढंग से माता का भोग तैयार किया जाता है और आने वाले भक्तों को भी यही भोग परोसा जाता है। वर्ष में 2 से 3 बार मेले लगते हैं, इसके बारे में आपका? जी, वैसे तो मुख्यतः वर्ष में 2 ही बार मेले लगते हैं। एक तो चैत्र नवरात्रों में, एक आश्विन नवरात्र में, जो कि अभी अक्टूबर में लगेगा। इसके अलावा माता के 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, उनमें भी माता के दर्शनों के लिए भक्त आते हैं। लेकिन जो मुख्य मेला वो चैत्र और आश्विन 2 बार ही लगता है। 9 दिन तक माता का मेला चलता है, उसके बाद 2 दिन 3 दिन के लिए प्रशासन भी व्यवस्था संभालता है। कितने श्रद्धालु नहीं, यहाँ आते हैं? जो जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की सवाल है तो वो मेले के दौरान पूरे ही शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ व्यवस्था को संभालते हैं। इस दौरान भक्त काफ़ी संख्या में माता के दर्शनों के लिए आते हैं और मुख्यतः जो मेला होता है वो 3 दिन का होता है, छठ, सातम और अष्टमी का। इस दिन इन 3 दिनों के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वे मुंडन संस्कार करवाते हैं अपने नवजात शिशुओं का और नवविवाहित जोड़े भी माता की धोख लेकर अपनी शुभकामना मनाते हैं। धन्यवाद। जय माता।
गैस पड़ी है, इसमें स्टार्ट हो गई।